रायकोना गांव में धन वर्षा, किसान का बेटा बना कुबेर, आलीशान बंगले में ऐश, लग्जरी गाड़ियों में रेस, शिवा का काला सबरा माल, रायकोना की रईस फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट रायकोना की रईस। इसमें बताएंगे आपको फर्जीवाड़े की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के सरसीवा इलाके में इन दिनों धन वर्षा हो रही है। इलाके के युवा रातों रात कुबेर पुत्र बन रहे हैं। कल तक टूटी फूटी बाइक में घूमने वाले लड़के लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। ये सब सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। रायकोना गांव के ये युवा न सिर्फ अनाप शनाप पैसे कमा रहे हैं, बल्कि उन्हें पानी की तरह खर्च भी किया जा रहा है। आखिर क्या है रायकोना गांव की कहानी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है आज के सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले का रायकोना गांव, जहां के लोगों ने पहले कभी मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां नहीं देखी थी। लेकिन आज गांव के लोग इन युवाओं की रईसी और महंगे शौक देखकर हैरान हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना और इन गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला लोगों को चौंका रहा है। गांव का एक युवा शिवा साहू इन मर्सिडीज, BMW, स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों का रातों रात मालिक बन गया। उसकी लग्जरी लाइफ देखकर अब गांव के कुछ और युवा उसके साथ जुड़े तो वे भी उनकी जैसी लग्जरी लाइफ जीने लगे, जिसने कई और सवालों को जन्म दे दिया। सरसीवा थाना क्षेत्र के ये जो पूरी कहानी है वो ग्राम रायकोना गांव की है और यहाँ के कुछ युवा इन दिनों हाई प्रोफाइल जीवन शैली जी रहे हैं। इन युवाओं के पास ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ गई हैं जिनको अफोर्ड करना आम आदमी के लिए मुश्किल है। जी हाँ, आपको जानकर हैरत होगी कि जिन युवाओं के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उन युवाओं के पास BMW, मर्सिडीज, थार जैसी गाड़ियां हैं। कहते हैं कि अमीरी एक ऐसा नशा है जिसका खुमार जब सिर पर चढ़कर बोलता है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। इंसान खुद को समाज के नियम कायदों और कानून से ऊपर समझने लगता है। शिवा साहू को भी इस बात का गुमान हो गया और उसने न सिर्फ कानून को ठेंगा दिखाया, बल्कि उसका सरेआम माखौल भी उड़ाया। शिव के शाही ठाट बाट के चर्चे जब दूर दूर तक होने लगे तो उसकी शिकायत भी थाने पहुंच गई। 23 मार्च को जब पुलिस ने उसे बयान के लिए थाने में बुलाया तो थाने के बाहर उसे चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसे छुड़ाने ट्रैक्टर ट्रालियों में सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने चले आए। लोगों के दबाव के चलते पुलिस पर भी दबाव पड़ा। पुलिस ने उसे बिना किसी पूछताछ के छोड़ दिया। शिवा के समर्थक थाने के बाहर इसका जश्न मनाते नजर आए। वहीं शिवा साहू पुलिस प्रशासन को चिढ़ाते और लोगों का शुक्रिया अदा करते राजा की तरह विदा हुआ। इस प्रकार से 30%, 40% ब्याज पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है कि 30% हम वापस देंगे, 40% वापस देंगे। उस पर भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं। इस मामले में कुछ लोगों ने बीते दिनों शिकायत की थी, लेकिन उनके शिकायत के आधार पर जब उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को सरसीवा थाने में बुलाया गया तो बाकायदा 1000 से 1500 की भीड़ उसने बुला ली लोगों की। और माहौल बिल्कुल एक ऐसा हो गया कि साउथ फिल्मों में जो माहौल बनता है उस टाइप का माहौल बन गया और पूरी भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो गया। IBC 24 की टीम रायकोना गांव में शिवा साहू के रसूख और उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की पड़ताल करने पहुंची तो गांव के लोगों ने हमसे बात करना तो दूर, हमें गांव में घुसने से ही रोक दिया, जिसने हमारे शक को और गहरा कर दिया कि इस गांव में शिवा साहू जरूर ऐसा कुछ न कुछ कर रहा है जिसे छुपाने में उसके गांव के लोग भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। हमने जब सरसीवा के कुछ अन्य युवाओं से बात की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने को शिवा साहू रायकोना से है। वो अपने को क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, आपको पैसे जो है 8 महीने में डबल करके दूंगा बोला और अपने से पैसा ले लिया। जब अपना 1 मंथ हर महीने आप हमको दूंगा बोला, 1 महीना होने के बाद अपने को पेमेंट नहीं मिला तो अपने थाने में शिकायत की है, जिसकी TI सर का कहना है हम इसमें कार्रवाई करेंगे।
हम चाहते हैं अपना पैसा मिल जाए और अपना कार्रवाई हो इसमें। एक आम आदमी के होते हुए 1-1.5 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था, आज मर्सिडीज गाड़ी, अच्छी गाड़ी, अभी 2-3 दिन पहले उसके इंस्टाग्राम में डाला है, फेसबुक में डाला है, 8 करोड़ का रॉक रॉयल्स क्या नाम है गाड़ी, वो लाया है। तो ये है शिवा साहू का काला सच। उसकी रईसी के पीछे कई लोगों का दर्द छिपा है, जिन्होंने शिवा साहू की तरह कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाह में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई उसके हवाले कर दी। रकम तो दुगना नहीं हुई, उल्टा गांव वाले पैसा गंवाने का दर्द लेकर पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट से अमीरी का सपना ही बनकर रह गया। ऑफिस गए मिलने, किसके पास गए थे? शिवा साहू, रायकोना, समथिंग 9-10 जनवरी की बात है ये। तो उसको उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि भाई इतना ब्याज कैसे दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं रिटर्न? तो बोला सामने वाला कि मैं क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, 90% शेयर खरीद लेता हूँ और फिर उसको बेच देता हूँ, ऐसे मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, मैं लोगों को भला कर रहा हूँ। ये उसके बोल थे कि मैं लोगों को भला कर रहा हूँ, लोगों को मेरे को बड़ा आदमी बनाना है, ये सब। और मैं गया तो उसके ऑफिस में बहुत लोग खड़े थे पैसा लेके, जो लेने वाले देने वाले, लाइन लग रखी थी पूरी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा, देखा सब ठीक लगा तो मैंने और थोड़ा पता किया उसके बारे में, लोगों को दे रहा है नहीं दे रहा है सब चीज़। उसके बाद फिर मैंने पता चला कि दे रहे हैं, तो अपन सब 4-5 लोग मिल के अपन उसको पैसा दिए। तो अपने से उससे व्हाट्सअप चैट भी हुआ मेरा, उसका मोबाइल में बात हुआ। शिवा साहू ने लोगों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली। जिस जिंदगी को जीने का सपना उसे पैसे देने वालों ने देखा था, वैसी जिंदगी आज शिवा साहू जी रहा है। शिवा दूसरे के पैसे से अमीरी का अपना हर शौक पूरा कर रहा था। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे अपने गुनाहों के लिए कानून के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। शिवा साहू और उसके साथी भी इसके अपवाद नहीं है। दूसरों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर ऐश शिवा और उसके साथियों को महंगा पड़ सकता है। कानून के हाथ अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। IBC 24 ने जब शिवा साहू से बात करने की कोशिश की तो उसने मिलना तो दूर से बात करने से भी इनकार कर दिया। वहीं भाजपा नेता मयूर केशरवानी ने CM और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर शिवा और उसके परिजनों की संपत्ति की जांच की मांग की है। एक शिवा साहू नामक व्यक्ति जो कि पैसे ले करके उसे तिगुना करने की बात करता है और उसका चिट फंड अधिनियम में कहीं पर भी कोई पंजीकृत संस्था है जैसा, इस बात की भी हमको जानकारी नहीं है। फिर उसका यदि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता या कोई बहुत बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड होता तो हम 1 मिनट के लिए कुछ समझते भी कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र बदनाम रहा है अवैध लेन देन के लिए और इस प्रकार की कंपनियों के लिए, बहुत से लोग फ्रॉड हुए हैं। पुराने समय में अमुकवी जैसे लोग आए हैं और बहुत से लोग आए हैं, जिसके नाम से हमें बिल्कुल यह लगता है कि ये गलत हो रहा है और आने वाले दिनों में बड़ा पर्दाफाश होगा। शिवा पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने बीजेपी नेता मयूर केशरवानी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। उसकी अकूत संपत्ति के चलते इसमें आयकर विभाग भी एक्शन ले सकता है। इस मामले में SDOP मनीष कंवर हैं जो इस मामले की लगातार जांच कर रहे हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है, खासतौर पर रायकोना क्षेत्र की, कि वहाँ के युवा हैं वो वैभवी जीवन जी रहे हैं, अनायास संपत्ति बहुत ज़्यादा हुई है, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ ठगी की बातें भी आ रही। क्या पुलिस के संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत आई है सर? बिल्कुल, हमारे समक्ष ये शिकायत आई है। शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल ने इस संबंध में आवेदन दिया था कि उनके 5 साथियों के द्वारा भी जो पैसा दिया गया है उसे भी रिटर्न नहीं किया गया है और जिस मात्रा में उनको रिटर्न करना था, लगभग 2 करोड़ की राशि है, वो रिटर्न शिवा साहू एवं उसके साथियों के द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट जो स्कीम है या फिर जो भी वायदे किए गए थे जिस माध्यम से इन्वेस्ट किया गया था, तत्संबंध में जांच पर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हमें जांच आवश्यक है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग जो है वो थाने के बाहर नारेबाजी करते आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया था, तब कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। क्या इस मामले को भी पुलिस से संज्ञान में लिया है? देखिए, शिवा साहू के साथ में उन लोग नहीं आए थे। शिवा साहू के पक्ष में हालांकि वहाँ पे बातें ज़रूर सामने आई थी और शिवा साहू के से बयान लिया गया था तो उन्होंने कहा था कि देखिए वो मेरे साथ नहीं आए हैं, मेरे से पहले ही आ गए थे, सो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कहा था। तो इस संबंध में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ के व्यक्ति थे, क्यों आए थे और किन किन माध्यमों से आए थे। तो इन सभी पहलुओं की जाँच करना है और
जहाँ पर भी इन पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया, चाहे वो पैसे कहीं कुछ संपत्ति ली गई होगी या फिर जैसा भी है, तो इस संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक प्रमुख बिंदु है जो इस पूरे मामले में बार बार कही जा रही है कि जो वहाँ के लोग हैं जिस तरह से BMW या और महंगी गाड़ियाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्या पुलिस इस बारे में भी जांच करेगी कि अनायास पैसे का स्रोत क्या है, कहाँ से ये संपत्ति आई है और आगे क्या इनकम टैक्स विभाग को भी इस संबंध में कुछ जानकारी के लिए भेजा जाएगा? देखिए, ये जो आप पॉइंट उठाए हैं बिल्कुल वो जांच का विषय है और हम लोग इसमें जांच कर ही रहे हैं। अपनी रईशी के शौक की नुमाइश के बाद शिवा अब लो प्रोफाइल रहने लगा। शिवा ने अपने गांव रायकोना से दूरी बनाई। शिवा गांव में कब आ रहा है, कब जा रहा है और इस समय कहां है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। आरोपी शिवा अब समझ चुका है कि उस पर कानून का शिकंजा कसने वाला है। पीड़ितों की शिकायत और FIR के बाद अब उसे हर सवाल का जवाब देना होगा जिससे वो अब तक बचता आ रहा है। IBC 24 अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।